दोस्तों, आप कोई काम करते हैं, उस काम में असफल हो जाते हैं और आपके मन में वो डर बैठ जाता है। जो भी काम करते हैं, आपके मन में डर होता है कि कहीं असफल ना हो जाए। ऐसे आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर सफलता प्राप्त करनी है, सबसे पहले अपने मन से असफलता का डर निकाल दें, तभी आप सफल हो पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, नया साल 2026 आ गया है। आप सभी के लिए 2026 नव वर्ष शुभकामनाएं। और मिलकर स्वागत करते हैं, परमपिता परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि साल 2026 आपके लिए शुभ हो। क्योंकि नया साल 2026 सूर्य का साल है। सूर्य का कैसे? 2026, 2 और 2 4 और 6 10, एक नंबर सूर्य का साल है। यानी जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम है आपके, सारे काम आपके अवश्य ही सफल होंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए। इस साल के राजा कौन है? गुरु हैं। मंत्री कौन है? मंगल है। ये तीन ग्रह, सूर्य, मंगल, गुरु, शुभ फल प्राप्त करवाने वाले हैं आपको। बहुत जबरदस्त। गुरु एक राशि में एक साल गोचर करते हैं, लेकिन साल 2026 ऐसा साल है जब तीन तीन राशियों में गोचर करेंगे एक ही साल के अंदर। पहले मिथुन में, फिर कर्क में उच्च के हो जाएंगे 2 जून को, फिर उसके बाद 31 अक्टूबर को आ जाएंगे सिंह राशि में और मित्र की राशि में। लगातार बहुत शुभ फल प्राप्त करवाने वाले हैं गुरु। शनि भी बहुत अच्छे फल देंगे। अब वक्री अवस्था में भी आएंगे शनि। शनि 26 जुलाई को वक्री अवस्था में आएंगे 2026 में। बहुत जबरदस्त फल देंगे आपको। आपके लगन में ही, आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं शनि देवता। शनि की 7.5 चल रही है, दूसरा चरण चल रहा है। कोई घबराए हुए, डरे हुए हैं कि शनि के 7.5 का दूसरा चरण है। ध्यान देना, शनि की 7.5 के दूसरे चरण में शनि देवता बहुत शुभ फल देते हैं। हमें समझा के जाते हैं। ये समझाने का साल होते हैं 2.5 साल। ये पूरा समझाते हैं कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने पढ़ाई में क्या भेद है, कौन दुख में काम आता है, कौन सुख में काम आता है। काम करने का तरीका बताएंगे आपको। टेंशन मत लीजिए। अगर शनि देवता आपके जन्म कुंडली के अंदर खराब है, फिर तो पीड़ित भी करते हैं बहुत। चंद्रमा पर शनि का गोचर होता है, मानसिक परेशानी बहुत होती है अगर शनि देवता पीड़ित हैं और चंद्रमा भी पीड़ित है। ज्यादा सोचते हैं तो डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी है। जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि देवता, गुरु, मंगल, कोई भी ग्रह हैं, नवग्रह कोई पीड़ित हैं, तो उनका उपाय कीजिए। किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। विश्लेषण करवाएंगे, आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन से ग्रह हमारे पीड़ित है। यानी कोई काम आपकी रुकावट आ रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, पति पत्नी के संबंध में आपस में अनबन रह रहा है, संतान नहीं हो रही है, शिक्षा में आपका ध्यान नहीं लग रहा है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, कैरियर आगे नहीं बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है, बार बार कर्जे लेने पड़ रहे हैं, कर्जे को उतारने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, यानी कोई ना कोई ग्रह तो आपका पीड़ित है जो आपको इतने कष्ट हो रहे हैं। उस ग्रह का उपाय कर लेंगे तो आप अवश्य ही स्वस्थ होंगे। अवश्य ही सारे काम, सारे फल आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 12 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मीन राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो में नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, आपको पता चलेगा इस वीडियो से कि ये साल आपका भाग्य कैसे देने वाला है, साथ कैरियर कैसे रहेगा, पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, शिक्षा कैसे होने वाली है, संतान होगी या नहीं, कंसीव होगी या नहीं होगी, लव रिलेशन वालों के लिए, शेयर मार्केट के लिए कमाई कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, घर का माहौल कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका। बिल्कुल एक एक पॉइंट से बात करेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे क्या होगा। 2026 बहुत शुभ होने वाला है, सभी राशि वालों के लिए शुभ है। आज मीन राशि वालों के लिए बात करेंगे, मीन राशि को क्या मिलने वाला है, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में चुका उपाय भी बताएंगे आपको। उपाय के लिए विशेष चैनल है एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज, इस चैनल पर जाइए, विशेष आजमाए हुए उपाय आपको मिलेंगे। उन उपायों को कीजिए, अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी। एक बार करके देखिए। यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए मीन राशि वाले। बहुत जबरदस्त वीडियो है आपके लिए। यहाँ सबसे पहले गुरु से बात करते हैं। शुभ ग्रह है ना, गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? गुरु गोचर कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। यहाँ 2 जून तक यही गोचर करेंगे।
2 जून तक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। घर को सुख को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चीजें आप खरीदेंगे, नेचुरली बात है। माता से आशीर्वाद मिलेगा। अगर दूरी हो गई थी, मन मुटाव हो गया था मदर से, वो भी दूरी हो। अगर अगर आपकी माँ को कोई चिंता थी, कोई टेंशन थी मदर को आपकी, आपके प्रति चिंता थी या वैसे थी, बैक पेन था, घुटनों में दर्द था, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम यहाँ ठीक होने वाली है। यानी घर का माहौल बहुत जबरदस्त धार्मिक माहौल बनेगा। 2 जून के बाद कहाँ चले जाएंगे? उच्च के हो जाएंगे आपके 5th हाउस में। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस है संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशन का। हमारा मन, डिजायर हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से उठती हैं डिजायर, इच्छाएं यहाँ से पूरी होती है। यहाँ चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुरु जहाँ बैठते हैं उस चीज को फैलाते हैं। अब शिक्षा, ज्ञान के कारक खुद हैं। अब आपका ध्यान ज्ञान की तरफ लगेगा, शिक्षा की तरफ लगेगा। कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, कोर्स तक चेंज करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं। कुछ आपकी सलाह थी लेकिन हो नहीं पा रहा था काम आपका। इच्छा तो थी आपकी, डिजायर तो थी, डिजायर इच्छाएं उठ रही थी, लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। अब सारे काम होंगे। यहाँ गुरुदेव आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। जो लव रिलेशन में है, बहुत भटकाव हो गया, छोड़ दीजिए, भटकाव अब नहीं होने वाला है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जो नहीं भी है ना मीन राशि वाले, क्यों? आपकी राशि के स्वामी गुरु ही हैं, ध्यान देना। अगर लव रिलेशन में नहीं है जो मीन राशि वाले, वो भी आ सकते हैं। फैमिली प्लानिंग जबरदस्त समय है ये। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। कोई भी रुकावट थी, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। गुरुदेव आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं आपको। यहाँ से 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की। दृष्टि और भी पवित्र होती है ना, जहां देखते हैं उसको पवित्र कर देते हैं। उच्च गुरु की दृष्टि और भी अच्छी हो जाएगी। 5, 7, 9 3 दृष्टियां होती हैं। त्रिकोण स्थान से त्रिकोण स्थान पे, भाग्य के स्थान पे दृष्टि देंगे। सबसे पहले तो शेयर मार्केट में आप जीरो हो गए थे ना, बहुत कुछ गवा दिया आपने, लोगों से कर्जा लेकर भी लगा दिया, ट्रेडिंग की, इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी ली, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, सब जीरो करके बैठ गए, कर्जे ले ली, करोड़ों रुपए खत्म हो गए आपके। अब मीन राशि वालों के ये समय है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। जो भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं कर लीजिए, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। जो चला गया है सारा वापस आ सकता है, लेकिन ध्यान से, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना, क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ध्यान देना, वो तो फैसला करवाएंगे, बहुत जल्दी फैसला करवाएंगे, लेकिन आपने सोच समझ के फैसला लेना है। अगर आपके फादर के भी कोई काम रुके हुए हैं, सारे काम उनके होंगे। यानी भाग्य आपका साथ देगा, आपके फादर का भी साथ देगा। कुछ भी करेंगे, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, कोई ट्रेडिंग करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, कोई डील करनी है, अब लक आपके साथ देने वाला है। ट्रेवलिंग होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, घर का माहौल जबरदस्त बनेगा, खुशनुमा माहौल बनेगा, धार्मिक माहौल बनेगा घर में। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी 11th हाउस में, बढ़ोतरी के घर में, डिजायर पूरी होंगी, यहाँ आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। कुछ ना कुछ खरीदेंगे, गाड़ी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, जो भी आपके मन के अंदर इच्छाएं थी, सारी इच्छाएं यहाँ पूर्ण होने वाली हैं। यहाँ आय के नए नए साधन बनेंगे। जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है आपको, वो भी करेंगे कि कमाई बढ़ाए किसी न किसी तरह से। भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं, लंटर नहीं तोड़ते। मतलब क्या है, हमारे रास्ते बनाते हैं, नए नए रास्ते बनाते हैं, वहां से इनकम होनी शुरू हो जाती है। यहाँ रास्ता बनेंगे आपके, बिजनेस है और बिजनेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके लगन के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, गज केसरी योग बन गया एक प्रकार का। नेगेटिविटी सारी समाप्त, पॉजिटिविटी स्टार्ट। जो डिप्रेशन के भी शिकार हुए थे, पता है, क्योंकि 7.5 चल रही थी, पहले डर के बैठ जाते हैं 7.5 से, ये 7.5 आ रही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो डिप्रेशन के शिकार होगा। गुरु की दृष्टि जाएगी, डबल गोचर होगा, शनि वहीं विराजमान है, गुरु की दृष्टि गई, डबल गोचर से क्या होगा? जो भी सोचेंगे पॉजिटिव नेगेटिविटी सब समाप्त, डिप्रेशन सब समाप्त, बिल्कुल चेहरे पर रौनक आ जाएगी आपके। उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद आपके आ जाएंगे 6th हाउस में, रोग, रिपु, ऋण, इसे छुटकारा। नौकरी भी लगने के चांस है यहाँ। 31 अक्टूबर के बाद जॉब लग सकती है आपकी। गवर्नमेंट जॉब चाहिए गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब चाहिए प्राइवेट, क्योंकि सूर्य का साल है। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम है आपके, सारे कार्य आपके सफल होने वाले हैं इस साल। कोई भी काम हो, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सूर्य अपना प्रभाव अवश्य ही डालेंगे। मंगल मंत्री हैं इस साल के,
आपको काम करने का ताकत देंगे, उत्साह देंगे, काम करेंगे, भागेंगे, काम करेंगे, कमाई करेंगे, लोगों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। अब शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके? राशि में ही गोचर कर रहे हैं, घबराना नहीं है। शनि जहाँ बैठते हैं वहां मेहनत बहुत करवाते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ शनि का गोचर क्या है? शनि देवता ने क्या रखा है? चंद्रमा, मैं जब भी तुम्हारे साथ आऊंगा, ये तुम्हें दृष्टि दूंगा, मानसिक परेशानी, चंद्रमा मन है ना, मानसिक परेशानी तो हो जाएगी। लेकिन यहाँ आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, भगवान का नाम लेना है और अपनी जन्म कुंडली में देखना है। शनि अगर खराब है तो उपाय करना है, शनि बहुत अच्छे फल देंगे आपको। या फिर वक्री भी हो जाएंगे। वक्री कब होंगे शनि देवता? 26 जुलाई को आपके 12वें घर के भी फल देंगे। इमिग्रेशन में कोई काम रुका हुआ है, कोई बाहर जाना चाहते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये सारे काम करवा देंगे, क्योंकि राहु भी वही में विराजमान है। 12वें घर में राहु विराजमान है। राहु का मतलब ही विदेश होता है। जो इस साल विदेश जाना चाहते हैं मीन राशि वाले, किसी काम से जाना चाहते हैं, यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, वहां सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, सारे काम आपके राहु कर देंगे। जबरदस्त होगा। और केतु कहाँ है आपके? 6th हाउस में। कोई लंबी बीमारी नहीं लगने देंगे आपको। केतु की खासियत है, छठे घर में जब भी गोचर करते हैं या छठे घर में जिसकी कुंडली में होते हैं, लंबी बीमारी नहीं होती है, छोटी मोटी बीमारी होगी, जल्दी स्वस्थ कर देते हैं केतु, कंपटीशन में आगे लेके जाते हैं। सूर्य, मंगल, पूरे सभी ग्रह आपको बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं। साल 2026 वाकई ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, नए रिकॉर्ड बढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है। थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करें। अपने कुल गुरु के पास जाएं, अपने गुरुओं के पास जाए। गुरु जी ने मंत्र दिया है तो गुरु मंत्र का उच्चारण करें। बुजुर्गों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, कभी कभी वृद्ध आश्रम में जाएं, भोजन ले जाएं, फल फ्रूट ले जाएं, मिठाई ले जाएं, स्वीट्स ले जाएं, उनकी सेवा करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। ये रात्रि को करें तो बहुत ही उत्तम होगा। एक कांसे की कटोरी में उसके अंदर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डालें, अपनी छाया, अपनी परछाई देखें, शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दें। असहायों की मदद करें, मजदूर वर्ग की सेवा करें, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।